अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल। अब तक हम लोग जो है तमाम स्ट्रक्चर्स को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। प्लांट के भी तमाम स्ट्रक्चर्स और एनिमल के भी सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब वो यहाँ पे बात करता है कि वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल। हम लोग प्लांट और एनिमल के सेल जो तकरीबन स्टडी कर चुके हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। उनके अंदर वो कहते हैं वाज़ेह जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एडेप्शन, जो कि ये जाहिर करते हैं कि उनके जो है फंक्शंस जो है उनकी बॉडी के अंदर वो स्पेशलाइज्ड है और उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से जो है एडाप्टेशंस जो है वो इख्तियार कर लिए। Here are some structural advantages of both plants and animal cell। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हम लोगों ने दिए हुए हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि प्लांट सेल में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल होती है जो कि प्लांट में मौजूद होती है, कुछ प्रोटिस्ट में मौजूद होती है, ठीक है। एनिमल सेल में ये बिल्कुल नहीं मौजूद होती। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर एक रिजिड सख्त सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये पौधे को जो है एक तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि ये सख्त वॉल है। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम लोग ह्यूमन्स हैं या एनिमल्स हैं, वो हरकत कर सकते हैं। अगर कोई खतरा उनके पास आता है तो वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। पौधे एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ आके या जैसे इंसेक्ट्स होते हैं आके उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनके सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वो प्रोटेक्शन इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल के बाहर लेयर होती है जो कि रिजिड होती है, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उनको सपोर्ट भी देती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अलाउइंग प्लांट टू प्रोड्यूस फूड। अब ये भी वही बात है कि पौधे जो है, जिस तरह से ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, वो पत्तों से या दूसरे एनिमल्स से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, लेकिन पौधों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। उनको अपनी खुराक खुद तैयार करनी पड़ती है। तो उनके अंदर, उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि जो रोशनी आती है सूरज से, ठीक है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी क्या होती है? ग्लूकोज होती है, ठीक है। वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। वही ग्लूकोज जब पौधे को अपने काम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो उसको तोड़ता है और एटीपी उसमें से हासिल कर लेता है। तो पौधे जो हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो उनकी खुराक पैदा करने के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट वो बात करता है कि द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन द सेल शेप। अब वो कहते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर पानी भी होता है, कुछ नमकियात भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल के वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो उनको स्टोर कर सकता है। और तो ये इस वजह से होता है कि क्योंकि एक्यूट बाज़-औक़ात ऐसा भी एनवायरनमेंट होता है कि प्लांट को जो है खुराक नहीं मिल रही होती, ठीक है, पानी नहीं प्रोवाइड हो रहा होता है, ऐसे वो ड्राई एरिया में है या फिर उनको सनलाइट नहीं मिल रही, तो उस वैक्यूल के अंदर उनके न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्टोर होता है, तो उनको वो वहाँ से मिल जाता है सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा वही जो वैक्यूल है वो सेल को टर्गर प्रेशर, एक प्रेशर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल जो टर्जिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और सेल की जो शेप है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि प्लांट सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा चैनल दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल। अब वो कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं हमारे पास प्लांट के, इन ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनको कोई चीज़ जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करानी है तो ये डायरेक्ट उसी रास्ते से, उसी चैनल से जो है ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल्स हो गए। या प्लांट सेल में कुछ जो है एडाप्ट जो है अडाप्टेशन है, जैसे सेल वाल उसकी अडाप्टेशन है, वो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसको फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
वैक्यूल जो है उसके लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो डायरेक्ट प्लांट्स में जो है सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर। अब सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। दिस इंश्योर द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेंट्रियोल्स ही होते हैं जो एक सेल जब दो सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है तो ये ज़रूरी होता है कि दोनों सेल्स में बराबर बराबर डीएनए जाए, ठीक है। तो अब बराबर डीएनए मतलब हर प्रॉपर्टीज वाले डीएनए जो है तो इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज जानी चाहिए, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज जानी चाहिए। तो ये स्पिंडल फाइबर का काम होता है कि वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक्स शेप के होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि इसके ऊपर भी डीएनए, इस साइड पे भी, साइड पे भी डीएनए। अब स्पिंडल फाइबर क्या कहते हैं, करते हैं कि ये सेल के एक साइड पे स्पिंडल फाइबर, ये सेल के दूसरे साइड पे, और यहाँ से सेल ने दो हिस्सों में कन्वर्ट होना है, यहाँ से सेल ने टूटना है, ठीक है, दो सेल्स में जाना है। अब क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इसको पकड़ते हैं, ये इधर से इसको पकड़ते हैं और इधर इधर ले जाते हैं, आधा क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है और आधा क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के दौरान कि एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि ये पूरा क्रोमोसोम इस तरफ चला जाए, नहीं, दोनों तरफ आधा आधा जाना होता है। तो ये सेल डिवीजन में जो है क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट करता है। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं, दे कंटेन लाइसोसोम्स। इनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं फिल्ड विद इंजाइम, जो कि इंजाइम से भरे हुए होते हैं, दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तोड़ता है। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग। अब इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनेली डेड हो गई है, उसका काम खत्म हो गया, या कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेना, अपने अंदर जज्ब कर लेना और उसको तोड़ फोड़ देना, मतलब उसको जो है रिसाइकल कर देना और क्लीन अप कर देना, सेल के अंदर सफाई का काम करता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सम एनिमल सेल हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला एंड सीलिया। अब वो कहते हैं कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके सेल्स में फ्लैजेला और सीलिया मौजूद होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट, जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल हैव अ फ्लैजेलम दैट प्रोपेल देम टुवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब वो कहते हैं स्पर्म सेल जो होता है उसके पीछे फ्लैजेला लगा हुआ होता है, वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। उसी मूवमेंट की वजह से वो जो स्पर्म होता है वो एग तक पहुंच सकता है, एग तक जाता है और उसके आगे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करता है कि दे लैक रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर जो है रिजिड सेल वॉल मौजूद नहीं होती, अलाउइंग देम टू चेंज द शेप इजीली। और इसकी वजह से ये इनके सेल्स जो है वो आसानी से अपनी शेप तब्दील कर जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट। अब वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो है सेल की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सच एज वाइट ब्लड सेल मूविंग टू साइड ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी के जितने भी वाइट सेल्स होते हैं ना वो उसी इंजरी वाली साइड पे फौरन से मूव करके आते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि जो अगर वहाँ पे जो है जरासीम हो और उसके साथ साथ उसी साइड पे मतलब जहाँ पे हमें इन्फेक्शन हुई या इंजरी हुई है वहाँ पे जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब हमारा जो जख्म होता है उसको भरने में, उसको हील करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर सेल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो तो वो मूव ही नहीं कर सके, जब वो मूव नहीं करेंगे तो हमारे जैसे बहुत से ऐसी बॉडी के काम है, जैसे अब यहाँ पे यही बात करें कि वाइट ब्लड सेल की मूवमेंट है तो वो नहीं हो सकेगी, वो नहीं होगी तो इंजरी या इन्फेक्शन जो है वो हील नहीं कर सकेगा। तो एनिमल के लिए जो है एनिमल एडाप्टेशन के लिए हवाले से जो है ये सेल वॉल का मौजूद ना होना जो है उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हमारे पास जो है कुछ इसकी एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे हैं कि प्लांट सेल में जो है क्या उसकी स्ट्रक्चर्स उसको एडवांटेजेस दे रहे हैं और एनिमल सेल में जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं। तो ये टॉपिक जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।